बेसिकली NIOS इज ओपन स्कूलिंग। जो बच्चे हैं मतलब वो रेगुलर मेन स्ट्रीम स्कूल्स में कई बारी नहीं कोप कर पाते। जब आप इस तरीके से ओपन स्कूल की बात करते हैं, स्कूल में सिर्फ यही जॉनर ऑफ बच्चे जाते हैं या मेजरली यही जो होते हैं कि मतलब स्पेशल नीड्स बच्चे ज़्यादा जाते हैं, बट मेजरली 99% वी सी कि चिल्ड्रन में डिफिकल्टीज जिनको रेगुलर मेन स्ट्रीम स्कूल में कोप करना मुश्किल हो रहा है, दे गो फॉर ओपन स्कूल। when these kids come to the school, it takes up time to identify that okay, this particular kid has a problem. So what are your parameters for that? So a teacher might approach the counselor or probably the management that they are observing some behavioral challenges in the child. Perhaps even the parents are not aware about it. But because school is a social setup, and the moment the child steps into the school, a lot of extraneous variable, they come into the picture. So the first step as a professional is we start psychoeducating the mentors. पिछले 2 डेकेड्स में इंडियन एजुकेशन सिस्टम में स्कूल के पढ़ाई में बहुत सारे हमें बदलाव देखने को मिले हैं, और इनमें से कुछ बदलाव ऐसे हैं जो स्टूडेंट सेंट्रिक थे और कुछ बदलाव ऐसे थे जो मोस्टली कमर्शियल भी थे। कमर्शियल वाले एंगल को लेके हम आज बात नहीं करने वाले। ये जो पॉडकास्ट आज हम करने वाले हैं, दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट पॉडकास्ट, जहाँ पे हम उन बच्चों को लेके बात करने वाले हैं जिनके पास चैलेंजेस उससे कहीं बढ़ के है। हम यहाँ पे उन बच्चों के बारे में बात करेंगे जिनको डेली लाइफ के साथ बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बट ये उनका अधिकार है कि उनको एडुकेशन उसी लाइन पे मिले जिस लाइन पे किसी भी और बच्चे को मिल रहा है। और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं एज अ सिस्टम, और स्कूल्स क्या कर रहे हैं, स्कूल के मैनेजमेंट्स क्या कर रहे हैं, टीचर्स क्या कर रहे हैं, और उसके साथ हम ये भी जानने वाले हैं कि जो जनरल किड्स हैं जो शायद से इन चैलेंजेस को नहीं फेस कर रहे, वो अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में, अपने पढ़ाई में, अपने स्कूल के कोर्सेज में क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, और उन चैलेंजेस को लेके हम क्या कर सकते हैं, हमारा नज़रिया क्या हो सकता है और हम उन्हें सपोर्ट कैसे दे सकते हैं। इस बात को लेके हमारे साथ आज चर्चे पे जुड़ेंगे 2 बहुत एमिनेंट गेस्ट्स जिनको इसके बारे में बहुत सारा नॉलेज है, जिन्होंने इन किड्स के साथ बहुत टाइम बिताया है, उनके साथ उनके प्रॉब्लम्स को समझा है, और वो ये जानते हैं कि एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन से उभरने के लिए, उनको एक बेटर रास्ता देने के लिए, और इस रास्ते में वो अपने आप को खोज पाए एज अ बेटर इंडिविजुअल, जो अपने आइडेंटिटी को खोज के निकाल पाए और खुद सेल्फ डिपेंडेंट बन पाए। तो ये होगा हमारा आज का पॉडकास्ट, जिसमें हम इंक्लूसिव स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ हम स्टूडेंट्स के डेली स्ट्रगल्स को और प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में जो गैप बन रहा है उसको लेके भी डिस्कस करेंगे। बिफोर हम इस चीज़ को लेके आगे बढ़े, आप हमारे चैनल बिग फैट मंत्रास को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को जितना हो सके सपोर्ट करके, सब्सक्राइब करके हमें आगे बढ़ने के लिए और प्रेरित करें। हाय दिव्या जी, तो आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आपका ये जो जर्नी है ऑन स्पेशल एजुकेशन सिस्टम्स, ये कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ। पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ योर हिस्ट्री एंड थोड़ा सा आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। सो आई वाज लिविंग इन अहमदाबाद एंड आई हैव ऑलवेज बीन वेरी पैशनेट। मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगता था जब मैं बच्चे देखती थी, तो बस अंदर से होता था कि इनके लिए कुछ करना है।
टू मेक देम स्लाइटली हैप्पियर, उनके पेरेंट्स का लाइक एवरीथिंग इज लाइक अ कंप्लीट सर्कल, तो उस सर्कल को थोड़ा सा और बेटर कर दे। तो व्हेन आई वाज इन अहमदाबाद आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ वॉलंटियर in the VIAD section, that is visually impaired with additional difficulties. Okay. तो वहाँ पर क्योंकि बहुत मतलब लोअर स्ट्राटा के बच्चे आते थे और उनके साथ मतलब विजुअल इम्पेयरमेंट तो थी, बट उनकी किसी के कोई चल नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, तो उनकी एडिशनल डिफिकल्टी थी। और वहाँ पर आई ऑल्सो वर्कड इन द विद द ब्लाइंड चिल्ड्रन ओवर देयर, उनके लाइक जस्ट टू हेल्प देम इन कन्वर्सिंग, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट करने के लिए। देन आई केम टू दिल्ली, आई वर्कड एट in Gurgaon, and there I was working in the NIOS section. So I was heading that. So basically NIOS is open schooling. जो बच्चे हैं मतलब वो रेगुलर मेन स्ट्रीम स्कूल्स में कई बारी नहीं कोप कर पाते हैं, Okay. तो उनके लिए एक ऑप्शन होती है ओपन स्कूलिंग, जिसमें वो मतलब क्लासेस कर सकते हैं और उनके पास एग्ज़ाम पैटर्न के लिए, तो ये नहीं कि जैसे अब CBSE या ICSE कर रहे हैं, उनको एक बारी 5 to 6 सब्जेक्ट्स करने पड़ते हैं, विच जो उनके लिए कोप करना बड़ा मुश्किल है। बट सो NIOS इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, कि वो एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है फॉर चिल्ड्रन विद लाइक न्यूरो डाइवर्जेंट चिल्ड्रन, कि वो कर सकते हैं, क्योंकि एक टाइम पे अगर उनको 2 पेपर्स लेने हैं वो ले सकते हैं, 6 months के बाद उनका पेपर होता है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर देम। ओके, जब आप इस तरीके से ओपन स्कूल की बात करते हैं तो व्हाट इज़ नॉर्मली इस स्कूल में सिर्फ यही जॉनर ऑफ बच्चे जाते हैं या मेजरली यही जो होते हैं कि मतलब स्पेशल नीड्स बच्चे ज़्यादा जाते हैं। बट आई हैड अ स्टूडेंट इन ऑफिस फाउंडेशन जिसको ही वाज वेरी पैशनेट अबाउट क्रिकेट, तो वो इतना ज़्यादा अपनी मतलब प्रैक्टिस के लिए जाता था कि उसकी अटेंडेंस अपने स्कूल में बहुत कम थी। तो वो मतलब वैसे भी कि अगर आपको कुछ और है, देयर इज सम रीजन वे आर नॉट एबल टू अटेंड रेगुलर स्कूल, तो वैसे वाले बच्चे भी ओपन स्कूल। बट मेजरली इज 99% वी सी कि चिल्ड्रन विद डिफिकल्टीज, जिनको रेगुलर मेन स्ट्रीम स्कूल में कोप करना मुश्किल हो रहा है, दे गो फॉर ओपन स्कूलिंग बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी इट प्रोवाइड्स द ऑप्शंस। अभी इन द NCF वी हैव दे हैव मेक द प्रोपोजिशन कि वो वाले सारे ऑप्शंस रेगुलर स्कूल्स में आने वाली है। बट हाउ मच टाइम दैट विल टेक, क्योंकि हमेशा एक प्रपोजल आता है, उसके बाद उसका फॉलोअप होता है, तो अब वो कितना टाइम लेगा वो हम नहीं कह सकते। बहुत अच्छा सिस्टम, बहुत जो प्रपोजल है वो बहुत अच्छा है, बट वेदर इट विल हैपन इन 2 years 3 years वी डोंट नो और मोर। तो अभी के लिए उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, वर्क करती है। नाइस। सो एक जो हमेशा एक सवाल हमारे मन में आता है वो ये है कि ये जितने भी किड्स हैं, एंड आई वांट टू स्टार्ट विद किड्स हु आर डीलिंग विद ऑटिज्म और दोज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, जब ये बच्चे स्कूल में जाते हैं इनका फर्स्ट लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो किस तरीके के होते हैं? उनके मतलब बिहेवियरल हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं और एकेडमिक भी हो सकते हैं। मतलब जनरली सब ओवरलैपिंग होता है, हम ये नहीं कह सकते कि क्लियर कट सिर्फ एकेडमिक है, क्योंकि जब कोई बच्चा एकेडमिकली स्ट्रगल करता है तो इट जनरली ट्रांसेंड्स इनटू बिहेवियरल प्रॉब्लम। सोशल स्किल्स जो हम देखते हैं मेजरली उनका फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी हो जाता है, जिसके कारण इट कन्वर्ट्स टू अ सोशल प्रॉब्लम ऑल्सो। तो सब ओवरलैप करता है, बट दीज आर द मेजर 3 डोमेन्स जिसमें हमें प्रॉब्लम्स उनकी दिखती हैं। ओके, एंड जब मतलब इस तरीके के प्रॉब्लम्स हम देखते हैं तो क्या इन प्रॉब्लम्स के साथ आपने कहा बिहेवियरल इश्यूज आते हैं, सो व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियरल इश्यूज, थोड़ा सा आप उस पर थोड़ा सा इलैबोरेट कीजिए किस तरीके बिहेवियरल अब डिपेंड करता है। अगर एकेडमिक नीड्स बहुत ज़्यादा है फिर वो क्लास में डिस्ट्रैक्टेड होना शुरू कर देते हैं, कि मतलब उनको लगता है कि क्या पढ़ा रहे हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कि जो भी बोल रही है टीचर क्या बोल रही है, वो देख रहे हैं कि दूसरे बच्चे तो अपना काम फास्ट ख़त्म कर रहे हैं, तो उनको इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। उसके बाद वो क्या करने लग जाते हैं कि पूरी क्लास को डिस्टर्ब करने लग जाते हैं, फिर उनका लेबल मिल जाता है उनको। इन द स्कूल सिस्टम दे गेट लेबल्ड एज चिल्ड्रन हु आर नॉट कोपिंग। सो ताप्ती, यू टेल मी, एंड आई वुड लाइक टू आस्क फर्स्ट तो थोड़ा सा आपके बारे में जानते हैं कि what has been your journey so far, where you started, and how did you curve out that you want to come into this field, do this wonderful job that you're doing about the kids. थोड़ा उसके बारे में बताइए. Thank you. And so my mom is a social worker,
And I think right throughout my childhood, I saw her volunteering everywhere, and I think I used to accompany her. So I think that empathy and that angle of doing something related to the well-being was shuru se hi some way was embedded in me, and that's how it started. And I still remember कि 10th में I was very clear that मुझे psychology पढ़नी है, and I was very clear that I have to be a psychologist. So that way, I think my career trajectory, because my intention was quite intact, I think it kept happening organically. So right after my school, I did my undergrad in psychology, masters in psychology, then I started to work for some time, did my diploma from NCERT, then I did my course in play therapy. So I think organically it kept evolving for me. Been working with schools, freelancing, and now I'm propagating play therapy, which Lovely. I do feel is very, very helpful with kids with and without special needs. Lovely. So that's been a little bit about my journey. Lovely. So coming back to the topic, Yes. like we were discussing about these problems that these kind of kids they face, the first stage of their problem, and how do we identify that at first case the kid has a problem like this? Because initially when these kids come to the school, it takes some time to identify that okay, this particular kid has a problem of Absolutely. such kind. Absolutely. And maybe with some tests and certain things you finally come to that conclusion. So what are your parameters for that? So we do have some standardized tests that we use to identify the red flags. So when the child probably is on the barometer or on the spectrum, if I might say, and of course in a school setup it starts from the school mentors. So a teacher might approach the counselor or probably the management that they are observing some behavioral challenges in the child. Perhaps even the parents are not aware about it. But because school is a social setup, and the moment the child steps into the school, a lot of extraneous variable, they come into the picture. So the first step as a professional is we start psychoeducating the mentors. That's exactly the approach I follow, that we would start psychoeducating the teachers that okay, if these are the red flags that you are identifying in the children, please reach out to a professional at the right time. Because if we nip the bud at the right time, I genuinely feel the child would not require so many interventions. The more we keep procrastinating, the more we keep delaying, the more challenges keep escalating. Now the icing on the cake is that we cannot ethically label a child below 7 years of age. So a lot of people keep asking, Okay. Tapti, फिर कैसे पता लगेगा? How do we know? So if we already educate everybody that these are the red flags, these are the yellow flags, and if as educators you are teaching them, you're training them, you're mentoring them that if you are identifying minimum 70% of these red flags, please reach out to your professionals, because every school has a counselor, every school has a special educator. So I just feel that early identification is so important. Right. And the setup that I'm freelancing at right now, I have kids as young as 18 months. And because we are psychoeducating the teachers would actually ask me questions that, Tapti, I'm observing this. Do you think the child needs help? Do you think the parent needs a little bit of a counseling? So that very moment, if I start meeting the parents, they can start intervening. Because therapies like speech therapy, occupational therapies, ABA, play therapy, they can start from as young as 2.5, 3 years of age. So you said that you had kids, like you came across a kid who's like 18 months, which is roughly 1.5 years. Absolutely. I was watching this podcast where I came to know about this one kid at the age of 2. His mother started identifying that the words that he speaks are far lesser than any other 2-year-old kid. Yes, sir. And I think, so for example, if the 2-year-old kid has 50 set of words in his basket, this kid might have only 8 to 10 words, right? So I think that's again a red flag that it's kind of a red flag for people to, or parents to understand that the kid is having some problem. That's a very good question, because that is the time you seek a consultation. That we are observing these things. Do you think it's a red flag? Because so much of exposure, so much of resources that we have now, sometimes we tend to have preconceived notions.
It's very common. I'll give you a small example. A lot of times I have parents telling me that, you know what, my child is constantly looking on the fan. My child is not able to make an eye contact. Do you think he or she has autism? I'm just giving the preconceived notions that people are holding. So we also have to break these myths and facts. And that is why seeking consultation is always a good idea. I always feel that, okay, if you feel that there are some lapses, always ask for help. You know, there shouldn't be any sort of a hitch or glitch that no, I should not go to a counselor. I should not go to a special educator. Because like Divya ma'am rightly said that very often the child is labeled. But Right. I just feel that things have to change. If you're going for a consultation, asking a professional that, you know what, I'm observing this. Do you think it's a matter of concern? And the moment it's brought to our notice, we start observing the child. All the professional checklists that we have, they're all standardized. If I might give you a checklist, you might fill it up, but you can't evaluate it right. True. But because we are trained for that, and if at the right time it's notified to us, perhaps we can help the child at the right time. True. So early interventions are very important. ठीक है। दिव्या मैम आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है कि इंडियन स्कूलिंग सिस्टम में अभी भी द स्कूल्स आर ट्राइंग टू अवॉइड दिस सिचुएशन ऑफ getting in or giving admissions to these kids who have the special needs? Schools के पास अभी ज़्यादा they don't have much choice because by law they have to take in 3% CWSN. It's Okay. by law कि उनको लेना है. What is CWSN? Children with Just for the special- viewers' yes, understanding. Children with special needs. Okay. तो okay. ये गवर्नमेंट के हिसाब से है कि आपको लेना ही पड़ेगा. बट अगर आप देखेंगे तो उनकी बहुत सारी सीट्स गवर्नमेंट ने अभी कहा है कि हर स्कूल में 3% होना चाहिए. But this is not actually happening because again the parents don't want, we are still struggling in our school system also, that parents don't want their children labeled. तो उनको डायग्नोसिस के लिए जाना नहीं है, जबकि एज मैम सेड दैट इट रियली हेल्प्स कि आप करवाते हो, यू गो फॉर अर्ली इंटरवेंशन. द चेंजेस बिकॉज ब्रेन इज डेवलपिंग, देयर इज समथिंग कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी कि ब्रेन चेंज हो रहा है विच विल हैपन द मोस्ट इन द अर्ली ईयर्स. तो अगर आप अर्ली ईयर्स में इंटरवेंशन करते हैं तो जो चेंजेस हम एक्सपेक्ट करेंगे, सपोज यू आर डीलिंग विद अ चाइल्ड एट 3, तो वो आपके चेंजेस बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाएंगे. बट अदर देन इफ यू स्टार्ट द इंटरवेंशन एट 10, तो वो बहुत फ़र्क है. इसीलिए इट इज़ एक्चुअली राइटली सेड कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कुछ भी रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, गो मीट अ प्रोफेशनल, गेट इट चेक्ड अप. इवन इफ यू थिंक दैट आर 3 थिंग्स विच आर सीम्स लाइक और बाकी बच्चे ये कर रहे हैं, मेरा बच्चा ये क्यों नहीं कर पा रहा है, इफ यू हैव दैट डाउट प्लीज़ गेट इट चेक्ड अप. Please go for early intervention because if we are seeing these, we cannot say if there is a disability we cannot cure it. There is one thing about a disability, this is a myth. सब लोगों को लगता है कि हम ये कर देंगे तो वो हो जाएगा, ठीक हो जाएगी. ठीक नहीं होती है, बट बहुत अच्छे लेवल पे अर्ली इंटरवेंशन के साथ मैनेज कर देते हैं कि इफ़ यू विल सी देयर आर सो मेनी पर्सनैलिटीज, इट कीप्स कमिंग, पीपल विद डिसलेक्सिया, पीपल विद ऑटिज्म, फेमस पीपल यू कांट इवन मेक आउट दे हैव अ डिसएबिलिटी. राइट. जैसे एक एग्जांपल आप जानते हैं अभिषेक बच्चन का, बहुत सारे हैं. जिसके I've come across, शायद से ये पॉडकास्ट से पहले I've done some research also कि you know who are these people जिनके पास ये problems हुआ करते थे, मतलब they went through that problem but now they are having a very successful and a very normal life और बहुत अच्छा कर रहे हैं वो अपनी जिंदगी में. So that is why labeling से शायद अगर parents, obviously parent counseling is a big part of it. Absolutely. कि they have to understand that कि अगर हम करवा रहे हैं, if the disability is getting recognized, that means that assessment हो गई है, intervention, proper intervention will start, so the chances of best management is also there. So that is very very important. So ये admission का जो आपने बताया कि this has become a norm, it is for all the schools, be it a government sector or a private sector, it's सब for में. all schools. It's for all schools under the DOE. Okay. So if it is that way, my second and very important question is that for the government schools, are we, and this question is to both of you because I will ask this question to you as a special educator and to Tapti as a counselor, health counselor. So what do you feel and कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे होते हैं एंड वहाँ के जो टीचर्स होते हैं, आर दे वेल इक्विप्ड टू टेक केयर ऑफ दोज किड्स, आर दे ट्रेन्ड टू टेक केयर ऑफ दोज किड्स,
क्या ये गवर्नमेंट स्कूल्स वो उन पैरामीटर्स की तरफ सीरियसली देख रहे हैं? एक्चुअली क्या है, अब मैंडेटरी तो है कि हर स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए और एक काउंसलर होना चाहिए, बट उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं और हाउ मच बिकॉज एज एक्सेसिबिलिटी कितनी है स्कूल में. नाउ दैट एक्सेसिबिलिटी इज बिकम लाइक अ वेरी बिग थिंग कि एक्सेसिबिलिटी मीन्स कि स्कूल में इफ यू हैव अ चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, इफ अ चाइल्ड हैज विजुअल इम्पेयरमेंट, देन अप्रोप्रिएट साइनेजेस शुड बी देयर. अगर कोई व्हीलचेयर बाउंड चाइल्ड है तो रैम्प होना चाहिए. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. वॉशरूम्स कैसे होने चाहिए, टैक्टाइल सर्फेसेस होने चाहिए. तो नाउ अगेन नाउ ऑल द स्कूल्स आर पुराने स्कूल्स हैं, एक बिल्डिंग बनी हुई है 40 इयर्स या 30 इयर्स पुरानी, बट दे हैव टू रिवैम्प देयर स्ट्रक्चर्स. तो वो वाले, बट अब गवर्नमेंट स्कूल्स में ये वाली चीज़ें ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा फॉलो नहीं होती हैं. सो एंड आई एम श्योर कि स्पेशली टियर 1 सिटीज़ में तो हम फिर भी सोच सकते हैं कि दिल्ली में काफ़ी हमने देखा है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, बट वी आर रियली डाउटफुल कि इस तरीके की चीज़ें एक टियर 2 सिटी में या फिर एक विलेज के गवर्नमेंट स्कूल में होता होगा कि नहीं होता होगा. और वो सोचते भी होंगे कि I still remember when I was doing my NCERT course way back in 2016, and I had about 50 educators from across the country. So even छोटे-छोटे districts से भी educators थे who were doing this course, and it's amazing to see the progress that has been made. And I visited a couple of KVs and a couple of government schools as well last year. And because a lot of inspection keeps happening by DOE, they are very stringent when it comes to their norms. And it's amazing to see that all of these schools have disability friendly toilets, like ma'am said. They all have ramps. They all have the audio visual aids, computers, iPads. These students are being offered. So actually things are changing, which is honestly, it's overwhelming. It does give me goosebumps at times, but things are genuinely going upwards and onwards. Very nice. And it was really overwhelming for me when I was good to hear that. Good to hear that कि ये हो रहा है, and schools are really thinking about inclusive study as well and taking care of these kids as well, giving them equal rights to come into that scenario. Heterogeneity and inclusion is the need of the hour. Right. With acceptance coming across in different domains, we need to understand how to be holistic with our approach. And again, because now the pedagogy, like ma'am said, with the NEP, the National Education Policy, people are focusing on multiple intelligences. So I still feel that we are progressing, and I'm hopeful it's only going to get onwards and upwards. Right. So I would like to talk about neurotypical children. Okay. And I think this question better fits to you. और मैम आप भी शायद से डील करते होंगे ऐसे किड्स के साथ. So what is this typical problem, and is it different from an autistic child, or it's same? We want to know about that. Basically, I'll let her elaborate on that, but I just wanted to clear one thing, that when we are saying neurodivergent, is a child, neurotypical is what we would say normal child. Yeah. Okay. And neurodivergent is any child with any kind of difficulties, disability, because autism is one thing we have heard of, which is common, with movies में भी देख लिया, so all that is there, but हमने dyslexia की भी movie देखी है, so there are a lot of disabilities which are out there. So autism and dyslexia are more into the limelight. So हम neurotypical से जब थोड़ा हट जाते हैं और उसे थोड़ा अलग कुछ होने लगता है उस बच्चे के साथ, तो हम उसको न्यूरोडाइवर्जेंट कहते हैं. दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. परफेक्ट. तो इसमें व्हाट आर द ट्रेट्स दैट वी नॉर्मली सी इन अ चाइल्ड, और इज इट सेम एज ऑटिज्म या फिर थोड़ा अलग होता है? As I said, autism is one sort of a Okay, so now I understand. So when we go into a neurodivergent, तो फिर उसके बाद ये पैरामीटर्स बनने लगते हैं कि वो ऑटिस्टिक है या. It's like an umbrella. Perfect. And उसके under you have different variations. That is for ASD. ASD is supposed to be an umbrella, but even by law we have 21 disabilities in India, which are the recognized ones, which will get concessions. So like cerebral palsy is there, specific learning disability is there. Even like thalassemia, blindness, hearing impairment. So all these are so many things, like 21 disabilities are there. So autism, I said, it's like just people are just more aware of it, but that is also a spectrum.
You have other things like under ASD also you have Asperger's, you have Rett's, you have like so many other things. So this is just like one thing which most people know of. बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी इतना कुछ पता नहीं होगा एंड कि इतने अंदर भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होते हैं, बाहर भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होते हैं और सबको मिला जुला के वी आर डीलिंग विद दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। रिसर्च इज स्टिल ऑन, राइट, दे आर स्टिल आइडेंटिफाइंग कि और क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, बिकॉज ऑटिज्म के भी टाइप्स है, लाइक मैम क्लियरली सेड कि ऑटिज्म के भी टाइप्स, लेवल्स होते हैं, लेवल्स भी है, हाँ, सिवियरिटी वेरी करती है, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर। राइट, सो 21 डिसेबिलिटीज तो खाली रिकॉग्नाइज्ड है, अंडर द कारपेट और भी बहुत कंसर्न्स हैं जो ग्रेजुअली रिकॉग्निशन में आ रहे हैं। तो अब मेरा सवाल अब इसके बाहर जा रहा है, लाइक वी नो दैट देयर आर लेवल्स इन दिस केस, ऑटिज्म में भी लेवल्स होते हैं, सो वी नॉर्मली एंड आई हैव come across these issues and I've heard about these things which are going on in school कि जैसे मैं भी I'm a part of my son's school group and I come to know from parents that what are the problems going on or something of that sort, और मेरी वाइफ भी टीचर है, so I come to know from her also a lot of things। मुझे ये भी पता चला है कि कुछ जो लेवल्स थोड़े हायर होते हैं they may be different in their behavior in school, जिसके वजह से जनरल किड्स को भी कभी कभी परेशानी होती है। सो आई वांट टू नो अबाउट दिस कि ये सही में होता है स्कूल में, अगर ऐसा होता है तो व्हाट आर द challenges that general kids face studying with these kids? You want to go first? Anyway, ma'am. Yeah, Tapti, I would like to hear it from you because It's a very good question in fact, because we face this on a daily basis, and I think acceptance, the fact that itna variability ek setup mein, if you look at the bell curve, average population to middle mein hai, but if you look at the bell curve, there are extremities. Either you have high achievers or you have low achievers. High achievers and prodigies could also be a problem eventually, because इन बच्चों का अभी तो हम लो IQ, ऑटिज्म और बाकी लर्निंग डिसेबिलिटीज की बात कर रहे हैं। आई ऑल्सो वर्क विद किड्स हु आर हाई अचीवर्स, जिनका IQ इज अबव एंड बियॉन्ड, उनको भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो मैं वही एग्जांपल आपके साथ कोट करूँगी, जस्ट टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ oomph to our discussion, that I have some prodigies and those kids have an IQ which is above and beyond. So अब क्या होता है कि वो बच्चा क्लासरूम में सबसे पहले काम खत्म कर लेते हैं। अब जो टीचर ऑलरेडी एवरेज पॉपुलेशन को सिखा रही है, उस बच्चे को उससे 5 टाइम्स ज़्यादा आता है। द प्रॉब्लम स्टार्ट्स देयर, बिकॉज वहीं पे बाकी बच्चों को लगता है कि व्हाट्स हैपनिंग, व्हाई इज ही डूइंग एवरीथिंग बिफोर अस, व्हाई इज ही बीइंग अ लीडर, व्हाई इज शी बीइंग अ बॉस। बट देन आइसिंग ऑन द केक इज द चाइल्ड ऑलरेडी हैज अ वेरी हाई IQ, शी और ही ऑलरेडी नोज द कॉन्सेप्ट, उसको वहीं पे बोर्डम शुरू होता है। वो बोर्डम से हाइपर एक्टिविटी से बिहेवियरल प्रॉब्लम्स से सोशल प्रॉब्लम्स, peer pressure, lack of acceptance, seclusion. But this is not autism. This is high achievers. Okay. I just kind of like took a different right. So this is a different angle. Yes. Because we spoke about ASD, we spoke about the disability aspect. Right. But I'm also talking about. And this is actually a serious problem. It is a problem, Yeah. and we have research which is happening for kids who are intellectually gifted. Because अभी तक तो हम सब, we were going on to the low achievers, we were talking about the kids with low IQ, with intellectual difficulties, with learning disabilities, because a lot of research is done on that. But what about the high achievers? We genuinely have kids who are gifted, they are prodigies, and their IQ is so above, so we don't know how to channelize them. Because उनको सब कुछ पता है पहले से. So if a child is in year 4, the child can solve problems of a kid in year 7. So मैं क्या करूँ, उस बच्चे को year 7 में भेज दूँ? But chronologically the child is not fit to go to year 7. So I'm just quoting an example that वहाँ पे स्कूल को भी obviously issues होते हैं, because you're like, what do I do with the child? Students start feeling inferior that, how is he or she doing everything before us? वहीं पे peer problems, social problems, parents start asking why is this child being given preference everywhere? Why are you giving a scholar badge to this child all the years, every year, all the certificates, but the child is a high achiever? So even with high achievers, the average population faces difficulties. Yeah, but then I would again come to this entire thing that why a child who's got this more than average intellect, Yes,
and he can perform better. Yes. Being picked up as the high, he's definitely the high achiever. Yes, sir. By why he's been picked up to get the scholar badge? I'll tell you why. Right. Go ahead. Sir. Because there might be other students who are doing equally good or maybe a bit Absolutely. lower, but Absolutely. they are also good and are capable of becoming scholars. Absolutely, sir. So isn't it a duty of the school to understand that you should grade these kind of scholar batches Absolutely. and give them accordingly? Absolutely. Are we trying to do something about that? Yes, sir. I think as educators, that's exactly why when we talk about holistic perspective, so you look at the percentile and look at the comprehensive feedback that the school offers, it's not only academic. We look into the behavioral aspect as well now. So if you now look at the way report cards are made or the comprehensive percentile is given to the parents, we definitely have a percentage of social skills. Why is it that we are impinging upon the discipline? How is a child behaving in a social setup? Is the child responsible? Is the child mindful? Is the child complying with the norms? And that is also a parameter. So if I'm including a child in the honors list hypothetically, I would have all the components: academic, social, attendance, behavioral, extracurricular. So that's why as professionals, as educators, when we are identifying children, that's exactly why I've been talking that labeling is not the solution. We sometimes also have to have an objective perspective about individuals because we're not dealing with numbers, we're dealing with people at the end of the day. Right. And also behavior keeps changing. Somebody might be having hyperactivity, eventually it might be reduced with interventions or maybe with age, maybe the child is able to channelize the energy as he or she grows up. So the moment their energy is channelized effectively, their behavior is managed better. The moment their behavior is managed better, their performance improves. And then of course the labeling also eventually goes down. So this was with the high achievers. And like your question was very valid. Because of inclusion, you do have kids with either disability, they are kids who are coming from a background where their basic needs are not being met. Like the Right. EWS category. Again, that's become an issue. Because those kids might be facing inferiority complexes. They're coming from a place where maybe their basic needs are not being met. They have to probably struggle to get basic, let's say, stationery. And you have a kid who's getting all high-end stationery. So True. वहीं पे सब comparison शुरू हो गया. True. वो And छोटा that बच्चा leads वो- to a lot of problems within the Absolutely, class where absolutely, we sir. see that kids, and we see complaints which are coming where these kids are complaining about their stuffs getting stolen and those kind of Exactly, stuff. sir. So That's the starting point. Summer vacations. आप कहाँ गए? Where did you travel? So कोई बोल रहा है I went to London, I went to Dubai, I went to Paris. बच्चा बोलता है क्या बोलेगा वो उस टाइम पे सर? So that does become a complex for the child. वो घर जाके ये बात डिस्कस तो करेगा ही ना सर. true. Because they are so gullible at that age. So that is a challenge. Right. अब हम थोड़ा मेथड्स की बात करेंगे और जब मैं मेथड्स की बात कर रहा हूँ तो आई विल आस्क माई क्वेश्चन टू दिव्या मैम दैट हम what are we doing as a method of teaching for the children with special needs? So obviously we have children who learn better visually, like autistic children, they learn better visually. Then so we call them like visual learners or audio learners or kinesthetic learners who learn better with movement, or tactile learners who will learn better when they're touching something. So that is what we are modifying our classrooms. So that children you must have heard कि nowadays teacher पहले होता था कि book से हम पढ़ लिया और बच्चों को करा दिया. Now it is more like this concept of AIL which has come in lately, which is being really encouraged in school. Art, we are trying to induce art, multi-sensory learning. हम लोग वो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग हम लोग वो स्टार्ट कर दें कि तो कि विजुअल अगर हम बता रहे हैं मैप के बारे में तो हम एक मॉडल भी बनवा रहे हैं, हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट बच्चों से करवा रहे हैं सो दैट द लर्निंग इज बेटर. अगर हम लोग नेचर के बारे में कुछ करें हम एक्चुअली बच्चों को पार्क में लेके जाके टच करवा के सो दैट टैक्टाइल लर्निंग इज हैपनिंग. सो दैट इज हाउ वी आर मॉडिफाइंग आवर क्लासरूम्स कि ताकि बच्चे दे लर्न बेटर विद दिस मल्टी सेंसरी लर्निंग टू बेसिकली सो दैट whatever is yours, as she said, multi-intelligences. So some children might learn better with music. So I as a special educator would do that कि मतलब हम अगर करवा रहे हैं as a simple things measurement करवा रहे हैं
अगर मैं उनको बोलती जाऊंगी कि हाँ एक ये इसके लिए ये यूनिट है, इसके वो नहीं सीख रही है। तो हम उनको बोले कि मैंने उनको गाने के साथ कराया, कि ऐसे एक्शंस के साथ कराया कि ये लेंथ है तो इसका मीटर, you know, like weight के लिए kg. So when I did it with that, they could remember. Or when I'm doing the tables, this is something which I have seen, like we have something in a specific learning disability called dyscalculia. Now we'll have a lot of children, बहुत सारे पेरेंट्स आके बोलते हैं मैम थक गए, टेबल याद ही नहीं हो रही है. So they try that, and I have had children, so I've told them this method, you know, कि अपने fingers पे अपना numbers लिख लिए, and instead of saying 2 into 1, 2, 2 into 2, 4, हम लोग ऐसे करते हैं 2, 4, 6, 8. So again I'm giving some sort of a music, a different music for each table. तो बच्चे जिनको याद ही नहीं हो रही थी, अब उनको वो ऐसे करते हैं, and that will help them in multiplication and division. Right. So the parents are like, you know, कि ये कैसे हो गया, मतलब जो they were struggling for 2 years because class 2 से हम लोग tables बच्चों को सिखाना शुरू कर देते हैं. बच्चा 4th के एंड में आ गया, उसको टेबल नहीं याद हो रही, टेबल का नाम सुन के उनको डर लगने लग जाता है. सो ये वाले मेथड से बच्चों ने सीख ली. सो दैट इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि इसमें हमारी मूवमेंट भी हो रही, बिकॉज वी आर डूइंग दिस, देयर इज मसल मेमोरी विच इज बिल्डिंग अप व्हेन अ चाइल्ड इज डूइंग दिस, एंड वी हैव आल्सो इंट्रोड्यूस्ड म्यूजिक टू इट बिकॉज इट्स इन राइम 2, 4, 6, 8. सो वो बच्चों का हर सॉन्ग, सो दे फाइंड, आई टेल देम कि यू मेक योर ओन म्यूजिक. तो उनके लिए वो भी है कि एक एक्टिविटी, एक चैलेंज है, तो वो करके वो 10 तक पहुंच गए. सो दैट इज हाउ वी आर इंकॉर्पोरेटिंग आर्ट और डिफरेंट वेज ऑफ टीचिंग द सेम थिंग, एंड दैट इज हैपनिंग लाइक वाइट बोर्ड्स हैं, अलग अलग चीज़ों से वी आर डूइंग दैट. So you are saying कि ये kids they have the ability to go up to class 10 and beyond also. मतलब I'm just asking a very open question over here. कि क्या इनमें ये capability होता है कि वो प्रॉपरली अपने 10th को भी पास करे, 12th को भी पास करे, बोर्ड्स के एग्ज़ाम दे, या फिर उन्हें उसमें कोई स्पेशल टाइप ऑफ सपोर्ट की ज़रूरत होती है? कैसे होता है ये? एक्चुअली क्या है, एज शी हैड सेड, ताप्ती मैम हैड सेड कि डिसेबिलिटी भी माइल्ड भी है, मॉडरेट भी है, सिवियर भी है. तो अगर अक्रॉस ऑल डिसेबिलिटीज आई एम सेइंग दैट, तो अगर सिवियर है तो ऑब्वियसली उनको मेन स्ट्रीम में 8 तक हम लोग बहुत स्कूल्स जनरली सपोर्ट करते हैं. But to appear for a regular 10th standard board is very difficult. That is why I talked about NIMS, open schooling, where they can probably take one subject at a time. एक subject के लिए 6 months के लिए prepare करवा दिया. And then they also, like boards will also provide scribes, readers. Scribes like जो आपके बच्चे का अगर आपको लिखने में problem है तो वो बच्चा लिख के, वो मतलब वो scribe will write the paper for you. Readers अगर वो पढ़ नहीं सकते हैं तो वो दे विल अलाउ टू आंसर इन पॉइंट्स, दे विल गेट एक्स्ट्रा टाइम ड्यूरिंग. तो ये सब मॉडिफिकेशन अब तो CBSE ने, लाइक मैथ्स में भी AB जैसे इंटरनेशनल सिस्टम में होता है, वी हैव अ कोर पेपर, सो लाइक वो सब कोर एंड एडवांस. सो नाउ इवन इन इंडिया दे हैव स्टार्टेड दिस, दे हैव रियलाइज कि हर बच्चा मैथ्स उतने नहीं कर सकता, तो उनके लिए दे हैव अ सेकेंडरी लाइक A और B पेपर है. तो बोर्ड्स में वी हैव एन ऑप्शन टू टेक अप द ईजियर लेवल विद मोर चॉइसेस. द सिलेबस इज सेम, but they'll have more choices in the paper. तो वो वाली सारे ऑप्शंस हैं. बट अगर माइल्ड वाले बच्चों को हम सपोर्ट के साथ करवा देते हैं, वी विल अलाउ देम पॉइंटर्स, दे हैव दैट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स, तो उनका वो कैटेगरी वो जा रही है, तो उसके साथ उनको, बट जो सिवियर है उनके लिए ये सब पॉसिबल नहीं होता, तो दे गो इनटू वोकेशनल. उनके लिए हम प्रेफर करते हैं कि वो कोई वोकेशनल कोर्स उनको कर लें, सो दे कैन ऑल्सो बी सेल्फ रिलायंट विद सपोर्ट. So that depends, हम generalize नहीं कर सकते हैं इसके लिए. I think that's a wonderful thing कि मतलब you know if government is taking these kind of steps कि you know to let them achieve those milestones, if they are giving them those kind of supports, I think that's really commendable, and I think that's something that we are growing up with. इसमें और improvement होने के chances है.